सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धोंदे बड़ाई। कह लगे चलकर श्री सीता जी का स्वयंवर का दर्शन करें। अच्छा देखो एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान देना, स्वयंवर शब्द का प्रयोग श्री तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका प्रसंग से पहले नहीं किया। उससे पहले कहते रहे धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। क्योंकि स्वयंवर का अर्थ है कि वर कन्या को देखे और कन्या वर को देखे, वर कन्या को देखे और कन्या वर को देखे, दोनों एक दूसरे का मन से वर्ण करें, तब तो है स्वयंवर। अब धनुष रख दिया, साथ में शर्त लगा दी कि जो इसे तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा, तो ये काय का स्वयंवर है? ये स्वयंवर नहीं है। तुलसीदास जी ने स्वयंवर नहीं लिखा है इसके लिए। अच्छा देखो एक बात मुझे ध्यान आ गई, पहले परतंत्रता थी। हमने सुना है पहले समय में, पुराने समय में बालिका का संबंध तय करने के लिए एक ब्राह्मण को भेजते थे और एक सहयोगी जाता था और संबंध तय कर देते थे और बच्ची का विवाह कर देते। लेकिन उस कन्या से कोई नहीं पूछता था, उसकी बिल्कुल राय नहीं ली जाती थी, जिसको उस वर के साथ पूरी जिंदगी बितानी थी। पुरानी परंपरा थी, पुरानी परंपरा। अच्छा आजकल देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, आजकल भी कोई ज्यादा अच्छी परंपरा नहीं है। पहले माता पिता बालिका से नहीं पूछते थे, आज बालिका माता पिता से नहीं पूछती, ये भी अच्छी नहीं है। देखो तुलसीदास जी ने, अच्छा मेरी खुद की पूछे स्वयं की, तो मैं इन दोनों व्यवस्थाओं से असहमत हूं, पुरानी वाली से भी और नई वाली से भी। कन्या से पूछा न जाए ये भी अच्छी बात नहीं, और कन्या किसी से न पूछे ये भी अच्छी बात नहीं। पहले परतंत्रता थी, अब स्वच्छंदता। स्वतंत्रता कब आई कब चली गई? देखो गाड़ी में यदि ब्रेक हो और ब्रेक लगे ही रहे तो गाड़ी चलेगी कैसे? और यदि गाड़ी के ब्रेक खोल के ही फेंक दिए जाएं तो एक्सीडेंट का खतरा है। गाड़ी में ब्रेक तो रहे पर लगे ही न रहे। हमारी जीवन की गाड़ी में संयम के ब्रेक हो, मर्यादा के ब्रेक हो, पर इतनी भी मर्यादा नहीं कि लगे ही रहे वो ब्रेक। एक आदमी अंधेरी रात में बिना लाइट की मोटरसाइकिल चला रहा था, अंधेरी रात में बिना लाइट की मोटरसाइकिल चला रहा था बड़ी तेजी से। चौराहे पर खड़े सिपाही ने रोकते हुए कहा कि ठहरो ठहरो, आगे चल के कहीं धोखा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, रोको रोको, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है। वो बोला अब आगे एक्सीडेंट होगा तब तो होगा, पर तुम जल्दी से आगे से हटो, क्योंकि लाइट के साथ साथ इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब बताओ, लाइट भी नहीं और ब्रेक भी नहीं। अब आप विचार करो, जिसमें न तो लाइट, न ज्ञान का प्रकाश, ना संयम की ब्रेक, बस दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। एक बार एक हवाई जहाज में कुछ यात्री यात्रा कर रहे थे, तभी अचानक हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी हुई तो यात्रियों को सूचना दी गई। सूचना में कहा गया कि आपको दो सूचनाएं दी जाती हैं, एक सूचना सुखद है और एक दुखद है। बोले सुखद कौन सी है, दुखद कौन सी है? तो कहा कि दुखद सूचना तो ये है
कि हवाई जहाज का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। यानी हवाई जहाज के ड्राइवर को यह पता नहीं चल रहा कि हवाई जहाज किधर जा रहा है। अच्छा, सुखद सूचना क्या बोले? सुखद यह है कि जब से दिशा सूचक यंत्र खराब हुआ है तब से हवाई जहाज और तेज दौड़ने लगा है। बताइए, यही हमारे साथ यही हो रहा है। हमें ये तो पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इसी व्यवस्था को सुधारने का संकेत दिया है। थोड़ा ध्यान से सुनना। यह पुष्प वाटिका का प्रसंग ये संकेत करता है कि विवाह से पूर्व वर कन्या एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से। श्री सीता जी गई गौरी माता का पूजन करने और श्री राम जी गए गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प लेने। और कितना सुंदर संकेत है, श्री सीता जी ने श्री राम जी को और राम जी ने सीता जी को देखकर दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया। दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया मन में, लेकिन विवाह की आज्ञा बड़े देंगे। राम जी ने गुरुदेव से पूछा और माता जानकी ने भवानी मां से प्रार्थना की। और मुझे लगता है वर कन्या एक दूसरे का वर्ण तो करें, पर विवाह का निर्णय अपने बड़ों की आज्ञा और आशीर्वाद से करें। और हमें लगता है कि यही स्वतंत्र व्यवस्था है। तुलसीदास जी ने यही संकेत किया है। देखो, जब राम जी और सीता जी ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया, तब तुलसीदास जी ने जाकर लिखा कि सीय स्वयंवर देखिए जाई। तब कहा सीय स्वयंवर, तब तक धनुष यज्ञ। दोनों भाइयों के साथ स्वयंवर में पधारे गुरुदेव के साथ दोनों भाई। जब दोनों भाई रंगभूमि में आए, बहुत भारी भीड़ हो गई। सभी के नेत्र श्री राम जी को और श्री लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। अच्छा देखो, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। सबने देखा राम जी को, जिनके मन में जैसी भावना थी प्रभु उसको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। वीरों को वीर, कुटिलों को बड़े भयानक, और जो राक्षस वेश बदल कर बैठे थे उन्हें काल के समान दिखने लगे। नगरवासियों को नरभूषण, नारियों को ऐसे दिखे मानो श्रृंगार रसी मूर्तिमान होकर आ गया हो। और जनक जी के परिवारी जनों को अपने सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं। जनक जी की रानी ने देखा तो उनको बच्चों के समान दिख रहे हैं। अर्थात जिसका जैसा भाव था प्रभु उसको वैसे ही दिख रहे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु ते बैठा रे महिपाल।
महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी सहित दोनों भाइयों को एक ऐसे मंच पर विराजमान किया जो सभी मंचों से सुंदर और उज्जवल है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी मंच पर बैठ गए। अब बंदी जनों ने घोषणा की, बड़ी दूर दूर के राजा वहां पर पधारे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं। अब बंदी जनक की जो घोषणा थी उसको सुनाने लगे। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। बंदीजन महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनाने लगे। बोले सुनो सुनो सुनो, सभी राजा ध्यान से सुनो। सुनो राजा, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, और ये शिव धनु राहु है। अब देखो, आप थोड़ा विचार करो, बंदीजन क्या संकेत कर रहे हैं। जब राहु चंद्रमा के पास जाता है तब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा ही सोचे कि चलो राहु से मुलाकात करे आवे, तो ग्रहण होगा कि नहीं होगा। बंदी जनों ने संकेत किया कि राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये शिवधन राहु है, कठोर है, अर्थात ये संकेत दिया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पे कुछ राजा तो शांत बैठे रहे, लेकिन कुछ जो अभिमानी राजा थे वो भड़के। बोले तुम एक भुजा की बात कर रहे हो, हमारे पास दो दो भुजाएं हैं। बंदीजन हंसे, बोले तुम दो भुजाओं की बात करते हो, या 20 भुजाओं और 1000 भुजाओं वाले चले गए। रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा चुपचाप चले गए धनुष को देखकर। उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत नहीं की। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदी, बिनहि विचार बरए हटिती। अब देखो, कुछ राजा तो समझ गए, पर जिन्हें समझना ही नहीं, उन्हें कैसे समझाया जाए। अच्छा, समझदार तो समझ जाता है, थोड़े में ही समझ जाता है, थोड़े से संकेत में समझ जाता है, लेकिन जिसे समझना ही नहीं हो। बंदी जनों का संकेत पाकर और राजा तो समझ गए, लेकिन जिन जो अभिमानी थे वे नहीं समझे। वे बड़े नाराज हुए, बड़े तमतमाए। और क्या, पर करी बांधी उठे अकोलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। परिकर बांध यानी कमर कस के उठे अकुलाई, अकुला कर उठे। अच्छा, अकुला कर क्यों उठे ये अभिमानी राजा? इसलिए कि कहीं हमसे पहले कोई और ना तोड़ दे धनुष को। हमसे पहले किसी और ने धनुष को तोड़ दिया तो सीता जी का विवाह उसके साथ हो जाएगा, इसलिए जल्दी चलो। अकुला के खड़े हो रहे, चले और चल दिए। और चलते चलते बाद में जब याद आया, चले इष्ट देवन सिरनाई। जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो सबसे बाद में
इष्ट देवों को प्रणाम सबसे पहले करना चाहिए, वो सबसे बाद में। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो ये इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे कितने हुए? 10,000। भूप सहस 10 ये कई बारा। भूप सहस ओ भूप सहस 10 कई बारा। लगी उठावन करई नटारा। लगी उठावन करई नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष में लग गए, लेकिन धनुष है कि हिलता भी नहीं। अच्छा एक बात देखो, सोचो, ये 10,000 राजा इकट्ठे हुए, तो ये इकट्ठे हुए या एक हुए? ये राजा लोग एक नहीं हुए, इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि एक हृदय से हुआ जाता है। एक हृदय से हुआ जाता है, जहां हृदय मिले वहां एक, और जहां हाथ मिले वहां इकट्ठे। अच्छा, इकट्ठे होने में बड़ी समस्या है। कौन कब अपना हाथ खींच ले, कौन कब अपना हाथ खींच ले, ये एक नहीं है। और मैं कहता हूं, देखो एक बात और कहना चाहता हूं कि आप श्री राम कथा में इकट्ठे होकर आते हैं, आप सब श्री राम कथा में इकट्ठे होकर आते हैं और एक होकर जाएं, बस यही सत्संग की सार्थकता है। अच्छा एक बात मान लो, ये 10,000 इकट्ठे होकर धनुष को तोड़ भी देते तो फिर क्या होता? सीता जी का विवाह किसके साथ होता? 10,000 मिलकर उस धनुष को तोड़ देते, फिर क्या होता? फिर इनमें आपस में युद्ध होता, क्योंकि विवाह तो एक ही का होना था। तो वो एक कौन होता? तो देखो, जिनको बाद में भी लड़ना ही था, तो इनके इकट्ठे होने का मतलब ही क्या हुआ? और हुए तो कितने? 10,000। कितने इकट्ठे हुए? 10,000। देखो, ऐसी संख्या जिसमें अंक सिर्फ एक, बाकी 4 जीरो। 10,000 की संख्या में अंक तो एक ही है, बाकी तो 4 जीरो है। मतलब एक हीरो और बाकी सब जीरो। अब इनमें सभी अपने को हीरो समझ रहे हैं कि मैं ही हीरो हूं, बस बाद में मेरा ही नंबर आएगा, मैं ही हीरो हूं। हर व्यक्ति अपने को हीरो और बाकी को जीरो समझे, तो फिर ऐसे संगठन का अर्थ ही क्या है? जनक जी सोच रहे हैं कि जिनसे धनुष से हिलना है श्री राम जी से, वो तो अपनी जगह से नहीं हिल रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना वे हिले बिना मान नहीं रहे। क्या किया जाए? अच्छा देखो, समाज में समस्या भी तभी उत्पन्न होती है कि जिससे काम होना हो वो तो करे नहीं, और जिससे नहीं होना हो वो किए बिना माने नहीं। समाज में समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? करने लायक चुपचाप बैठ जाए, जो ना करने लायक वो फुदक फुदक के आगे दिखे, समस्या उत्पन्न होगी। देखो,
तब बुद्धिजीवी लोगों को आगे आकर ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि जिससे ये स्थिति बदले। और निश्चित रूप से विचारक वही है जो ऐसी स्थिति को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं, और वह कार्य हमारे महाराज श्री यहाँ पे बखूबी कर रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने भी अपनी बुद्धि से विचार किया। वो सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या उपाय किया जाए कि राम जी खड़े हों। तभी मन में विचार आया कि लक्ष्मण जी यदि खड़े हो जाएं तो राम जी अपने आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है कि लक्ष्मण जी तो छोटे हैं, लक्ष्मण जी के खड़े होने पर राम जी खड़े क्यों होंगे? होंगे, अवश्य होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें एक और संबंध है। कौन सा? रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका। जय हो। श्री राम जी का यश, श्री राम जी का यश झंडे के समान है और श्री लक्ष्मण जी का यश डंडे के समान है। अच्छा, झंडा कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक डंडा नहीं होगा तो झंडा कैसे लहराएगा? बिना डंडे के तो झंडा लहरा नहीं सकता। अच्छा देखो, कोई झंडे को पूजना भी चाहे तो झंडे तक कौन पहुंचता है? नहीं। जब भी समाज में पूछता है तो हमेशा डंडा ही पूछता है। हमारे यहां दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं। जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे, इस कठोर झंडे ने तो अपने सिर पर कोमल झंडे को सजा रखा है। इस डंडे ने तो धन्य ऐसी कठोरता भी जो कोमलता को अपने सिर पर सजा के रखती है, जो कोमलता को अपने सर पर मुकुट बनाकर रखती है। इस डंडे का उद्देश्य किसी का सर फोड़ना नहीं, इसका एक ही उद्देश्य है कि जिसको हमने अपने सर पर स्वीकार कर लिया है उसे तुम भी अपने सिर पर स्वीकार कर लो। हम विनम्र हैं, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है कि डंडे की कठोरता भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि हम कायर नहीं हैं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी गीता है। जब तक होते हैं शांत हृदय तब तक होते हैं हम भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत। हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हम डंडे की कठोरता भी रखते हैं, लेकिन उसके सिर पर कोमलता का झंडा भी रखते हैं। जनक जी सोच रहे हैं कि यदि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अपने आप खड़ा हो जाए। लक्ष्मण जी खड़े हो जाए तो राम जी खड़े हो जाएंगे। अच्छा देखो, संकेत कितना सुंदर है। यदि हमें सचमुच व्यवस्था में परिवर्तन करना है, व्यवस्था को व्यवस्थित करना है, तो हमारी युवा शक्ति को खड़ा होना होगा। लेकिन कैसे? एक गांव में लग गई आग, सभी गए भाग, पर दो जलने के लिए मजबूर। कौन? एक को दिखाई नहीं देता और एक पैरों से लाचार। तभी जो चल नहीं सकता था उसने उससे कहा, जिसको दिखाई नहीं देता था, कि भैया मैं चल नहीं सकता,
तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, मैं रास्ता बताऊंगा, तुम अपने पैरों पे बिठा, कंधे पे बिठाकर मुझे बाहर निकालो, तो दोनों इस आग से बच जाए। और वही किया तो दोनों आग से बच गए। ये कहानी है, पर संकेत बड़ा साफ है। आज भी चारों ओर शांति की आग लगी हुई है। अच्छा, दो मजबूर हैं, कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन? अंधी जवानी। लंगड़ा कौन? लंगड़ा बुढ़ापा। और आज भी अंधी जवानी यदि लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वयोवृद्ध की हो और उत्साह के चरण युवा के हो, हमें मार्गदर्शन अनुभवी वयोवृद्ध का हो और शारीरिक शक्ति युवा की हो, तो आज भी समाज में इस अशांति की आग से बचा जा सकता है। जनक जी ने सोचा यदि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े होते हैं, पर लक्ष्मण जी खड़े हों कैसे? तभी कि कुछ ऐसी बात करनी होगी जो लक्ष्मण जी को बुरी लगे, यानी लक्ष्मण जी को क्रोध आए। देखो, जनक जी को क्रोध नहीं है, जनक जी बोध से भरे हुए, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से बोले बचन रोष जनुसाने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। और क्या बोले? नरप बिलोक जनक कुलाने, नरपन बिलोक जनक कुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुलाने लगे, ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में बोल रहे हो। कहने लगे, अब जन जा को माखे भटमानी, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई भी वीरता का अभिमान न करे। सुकृत जाय जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं। अब कोई भी वीरता का अभिमान न रखे। थोड़ा शार्पनेस करना भैया, साउंड वाले भैया थोड़ा शार्प करो। साउंड वाले भैया जहां भी हो मंच पर आए, थोड़ा शार्प करें। ये मेरा माइक। अब कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। मैंने समझ लिया कि पृथ्वी वीरों से रहित है, वीरों से खाली है। वीर विहीन मही में जानी। और इतना कहकर देखा किधर? लक्ष्मण जी की ओर। इतना कहकर देखा किधर? लक्ष्मण जी की ओर कि असर हो रहा है कि नहीं। असल में व्यक्ति जिसके लिए बोलता है उसी की ओर देखता है कि मैंने जो बोला है सामने वाले पे उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आ गए, तो एक व्यक्ति आकर महात्मा जी से बोला, महाराज हमें भी अपना चेला बना लो, आपकी बड़ी कृपा होगी, हमें अपना शिष्य बना लो। महात्मा जी बोले, चलो ठीक है, तुम भी आज से राम नाम लो। महात्मा जी ने दीक्षा दी, अपना शिष्य बना लिया। अब दीक्षा लेते ही बोला, गुरुजी हम आपके चेला हो गए, अब आप हमें कुछ सुनाओ, कुछ बताओ। गुरुजी बोले, बेटा राम नाम लिया करो। अरे गुरुजी क्या राम नाम, साधारण सी बात, रामायण पढ़ा करो कि अरे गुरुजी साधारण सी बात। अच्छा, तो बोले गीता? बोले हाँ, ये कुछ ज्यादा तो नहीं पर कुछ ठीक है। अच्छा, गुरुजी समझ गए कि हमें चेला नहीं गुरु ही मिला है। सुनाने लगे गीता। बोले ठीक है, गीता तो हम कल सुनाएंगे, आज गीता का महात्म्य सुनाते हैं। और उन्होंने महात्म्य प्रकरण से एक श्लोक सुनाया। एक श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन,
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये श्लोक बोला गुरु जी ने और अर्थ करने लगे। बोले ये सभी उपनिषद गाय हैं और दोहने वाले भगवान कृष्ण हैं। गीता ज्ञान अमृत ही दुग्ध है और पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और इतना कहकर देखा चेला की ओर। चेला बोला वाह गुरु जी, जय हो गुरु जी, धन्य है गुरु जी। अब जब चेला ने इस तरह कहा तो गुरु जी का और मन हुआ तो और लगे सुनाने। तो लगभग 2 घंटे चेला को गीता सुनाई। चेला बोला वाह गुरु जी वाह, आनंद आ रहा। अब गुरु जी बोले तो बेटा अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ लो। गुरु जी बोला वाह हमें समझ नहीं आवे। अरे गुरु जी आप थोड़ा बताते हैं, हम बहुत समझते हैं, हमें समझ ना आवे हमें। गुरु जी बोले तो भैया गुरु की इज्जत रखने के लिए कुछ पूछ ले। ठीक है गुरु जी, तो अगर ऐसी बात है तो और तो सब कुछ समझ आ गया। और आप बार बार कह रहे थे कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, तो और तो हम सब समझ गए, लेकिन ये 2 गधा कौन थे वह समझ में नहीं आया। गुरुजी ने अपना माथा पीटा। बोले एक तो तू और दूसरा मैं, बस यही 2 गधाएं, और कोई गधा नहीं। गुरु शिष्य अंध बदर खा लेखा, एक न चिता एक न सुने एक नहीं देखा। देखिए जो जिसके लिए शब्द बोलता है उसकी तरफ देखता है। जनक जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी को वीरों से विहीन समझ लिया, कोई नहीं है पृथ्वी पे, वीर है ही नहीं, वीरों से रहित हो गई पृथ्वी। और देखा लक्ष्मण जी की ओर, तभी लक्ष्मण जी के होठ फड़कने लगे। माँ के लखनु कुटिल वैभव रद पड फरकत नयन रिसो। जनक जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी तमतमा उठे, होंठ फड़कने लगे, बहुत टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए। जनक जी ने देखा लक्ष्मण जी की ओर और देखते ही समझ गए कि काम बन गया, अब काम बन गया। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, पर कह न सकत रघुबीर डर, राम जी के डर की वजह से कुछ कह नहीं सकते। अच्छा देखो, क्रोध करने के भी कई ढंग होते हैं। एक बार हमारे राम जी ने क्रोध किया सुग्रीव पर, और इतना क्रोध जैसा मारा मैं बाली तेसर हथों मूड़ के काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल सुग्रीव को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। राम जी बोले लक्ष्मण हमें क्रोध आ रहा है, तुम हंस रहे हो। बोले प्रभु तुम बात ही ऐसी कर रहे हो इसलिए हंसी आ रही। बोले क्यों? बोले क्रोध आ रहा है आज और मारेंगे कल। क्रोध आ रहा है आज और मारेंगे कब? कल। ऐसा क्रोध ही नहीं देखा। भगवान कहते हैं देखो कि क्रोध में आई बात को यदि हम कल पर टाल दें तो कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। अच्छा दूसरा, लक्ष्मण जी का क्रोध आने का ढंग, उन्हें क्रोध तो बहुत आया पर कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जन बाण। क्रोध तो बहुत आया लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के डर की वजह से बोल नहीं रहे। और देखो इसका अर्थ क्या है, जिस क्रोध में भगवान का डर बना हो तो उस क्रोध से भी कभी कोई अमंगल कृत्य नहीं हो सकता।
लेकिन जब नहीं रहा गया तो राम जी के चरणों में प्रणाम किया, तब बोले नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशी न महु जय को होई, ते समाज अस कहे न कोई। कही जनक कही जनक जस अनुचित बानी। कही जनक सागर रने कही जनक कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मण जान। कही जनक जैसे अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मण जान। कही जनक जनक जी ने ऐसी अनुचित बात कही। अरे जिस समाज में कोई भी रघुवंशी मौजूद हो वहां पर भी ऐसी बात नहीं की जाती, और फिर यहां तो स्वयं रघुवंश मणि श्री राम जी विराजमान है, और ये जानते हुए जनक जी ने ऐसी बात कही। देखिए यहां पर एक संत जी का विचार है, वो मैं बता रहा हूं। जनक जी ने तो कहा सो कहा, पर लक्ष्मण जी उन्होंने क्या उचित कहा? भाई जनक जी की बात का उत्तर विश्वामित्र जी देते, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। अच्छा लगता तो फिर दूसरे संत जी का भाव, वे कहते थे यहां लक्ष्मण जी बोलेंगे। तो क्यों? बोले यहां उन्हीं की भूमिका है। बोले कैसे? बोले यहां बड़े छोटे की बात नहीं, यहां बैठा कौन है? श्री राम जी, रघुनाथ जी नहीं, यहां बैठे विद्यमान रघुवंश मने। श्री राम जी हैं मणि, और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं फणी शेषनाग। राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी हैं फणी। और जब मणि पर ही आपत्ति आए तब भी ये फणी नहीं बोलेगा, तो फिर कब बोलेगा? वैसे लक्ष्मण जी कभी नहीं बोलते, लेकिन राम रूपी मणि पर जब विपत्ति आती है तो ये फणी फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। ऐसे हैं लक्ष्मण जी। देखो भगवान श्री राम का चरित्र, और एक हमारे कन्हैया भगवान कृष्ण रोज चोरी करने जाते, और अकेले नहीं जाते, ग्वाल वालों को साथ लेके जाते। कभी इसके घर कभी उसके घर, रोज माखन चुराते हैं। और गोपियां क्या कहती हैं? चोरी चोरी, गोपियां कहती हैं चोरी 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 माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी मामा चोरी 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 माखन खाए गयो रे
से पूछी तेरो नाम लाला कहा है। मैंने बा से पूछी तेरो नाम लाला कहा है। कन्नुआ नाम बताए गयो रे, कान्हा नाम बताए गयो रे। बालक छोटो सो चोरी 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 माखन खाई गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो सो। ग्वालिनें चाहती हैं कि भगवान आए माखन चुराने, पर ये भी चाहती हैं कि वो आवे और हम पकड़ें। माखन चुरानी तो आवे लेकिन हम पकड़ें। एक दिन एक ग्वालन बड़ी चतुर, उसने क्या किया कि कन्हैया चैलेंज कर दिया कि कन्हैया मेरे यहां से माखन चुरा के बताएं तो मैं जानूं। और उसने क्या किया, माखन को मटकी में रखा और मटकी को ऊपर लटका दिया। माखन को मटकी में रखा और उसको छीके में रख के छीके पे मटकी को रख दिया और दरवाजा बंद करके स्वयं दरवाजे पे बैठ गई। ग्वालन ने कहा कन्हैया आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। बोले क्योंकि आज माखन नहीं मिलेगा। बोले ग्वालन ने मटकी ऊपर लटका दी है और स्वयं दरवाजे पर बैठी है, दरवाजा बंद करके बाहर बैठी है। कन्हैया बोले तो आज उसी के घर चलेंगे, आज उसी के घर चलेंगे। ग्वाल बोले तो मटकी तक कैसे पहुंचेंगे? बोले पहले घर तक पहुंचो, मटकी तक पहुंचने की बाद में सोचेंगे। आए चुपचाप खिड़की के रास्ते घर में प्रवेश किया। अब जब मटकी देखी ऊपर कन्हैया ने, कन्हैया बोले एक काम करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा और सबसे ऊपर मुझे रखो। और देखो कितनी सुंदर बात है, भगवान को सर्वोपरि रखो तो भक्ति रूपी माखन की मटकी अवश्य मिल जाएगी। ऐसा ही किया, कन्हैया सबसे ऊपर है। ग्वाल वालों के पहले ग्वाल दो चार नीचे हो गए, फिर उनके ऊपर दो, सबसे ऊपर कन्हैया ओछा करके कन्हैया ने मटकी को देखा तो वहां देख के कन्हैया दंग रह गए। ग्वालिन बड़ी चतुर है, उस ग्वालिन ने क्या किया कि मटकी के गले में घंटी और बांध रखी है। कन्हैया सोचने लगे कि अब मैं मटकी पकड़ूंगा और मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, ग्वालिन आके पकड़ लेगी। क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले देख भाई घंटी, ये तो मेरी बाल लीला है, तुझे पता है मैं कौन हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू बजना मत। घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी हो कि हाँ नहीं बजेंगे, क्योंकि देखो घंटी भी तो उसी की बजती है ना, कि जिसकी भगवान चाहते हैं उसी की घंटी बजती है। उसने भी मौन स्वीकृति दे दी कि हाँ महाराज नहीं बजेंगे। अब भगवान ने मटकी पकड़ी
घंटी नहीं बजी, माखन निकाला, घंटी नहीं बजी, माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अब कन्हैया ने सोचा कि ग्वालों को तो माखन खिला दिया, अब थोड़ा माखन हम भी चख लें। जैसे ही कन्हैया ने हाथ डाला, माखन निकाला और जैसे ही अपने मुंह में माखन रखा कि घंटी ने टन 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 हल्ला मचाना शुरू कर दिया। कन्हैया बोले वाह, बोले क्यों री घंटी, हमने मना किया था पर तू फिर भी नहीं मानी। घंटी बोली प्रभु देखो, आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी, आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी, आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। भगवान बोले तो माखन जब मैंने खाया तब क्यों बजी। घंटी बोली प्रभु हमने सोचा अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है, और जब भगवान का ही भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजे तो फिर घंटी कब बजेगी। यही दशा लक्ष्मण जी की है। जब मणि पर विपत्ति आए तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा। अच्छा लक्ष्मण जी बोले क्या? लक्ष्मण जी कहने लगे सुनो भानु कुल पंकज भानु, हे सूर्य वंशी कमल के सूर्य, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष क्या इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लो। और जब लक्ष्मण जी ने इतना कहा तो सभा में बैठे हुए सभी राजा कांप गए और बोले काचे घट जिमे डारो पूरी, सकौ मेरो मूलक जिमि तोरी। कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो और यदि आप कहें तो सुमेरी पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ डालो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। कमल की डंडी की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ता ले जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमे, बरसाती छत्ते की तरह तोड़ डालो। राम जी बोले इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी बोले कि हमने कब कहा कि इतनी शक्ति है? हमने कहा कि इतनी शक्ति है। राम जी बोले तो फिर इतनी बड़ी बात क्यों? बोले तब प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप, आपके बल के प्रताप पर, आपके ऊपर इतनी। तोरो छत्रक दंड जिमे, तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद सपद, करन धरो धनुमात। यदि मैं इतना ना करूं तो आपके चरणों की सौगंध मैं कभी हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। अब देखो लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। जब लक्ष्मण जी क्रोध में बोले तो पृथ्वी हिलने लगी, और जब पृथ्वी हिलने लगी सभी राजा भयभीत हो गए। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण शांत, आपके क्रोध के कारण पृथ्वी हिल रही है, और पृथ्वी हिल रही है तो सभी हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु दो अब भी नहीं हिल रहे। बोले दो कौन के? एक तो आप और दूसरा धनुष। एक आप और दूसरा धनुष, यदि इन दोनों में से कोई हिले तो काम बने। तभी विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर राम जी से कहा
ओठो राम भंजो भाव चापा। उठो राम बंजो भव चापा। उठो राम उठो राम उठो राम उठो राम भजो भव चाप। मेट होता जनक परिताप। मेट होता विश्वामित्र जी बोले राम उठो और इस धनुष का खंडन कर दो और जनक जी का संताप मिटाओ। अच्छा गुरुजी ने ये नहीं कहा कि प्रयास करो कोशिश करो, ये नहीं कहा गुरुजी ने। गुरुदेव का संकल्प है तोड़ दो। राम जी जान गए कि गुरुदेव के संकल्प में तो धनुष टूट ही गया, हमें तो जाकर केवल छूना है, हाथ लगाना है। धनुष तो टूट ही गया। जब गुरुदेव ने कह दिया कि तोड़ दो तो टूट गया। सोनि गुरु बचन चरण सिरोनावा। सोनि गुरु बचन चरण सिर नाव। सोनि गुरु सोनि गुरु सोनि गुरु सोनि गुरु बचन चरण सिर नाव। हर्ष विषाद न उर कछु आवा। हर्ष विषाद रहता रहता गुरुदेव के वचन सुनकर राम जी ने चरणों में सिर नवाया। और देखो वो राजा पहले चले इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवों को प्रणाम बाद में, और यहाँ राम जी सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में सिर नवाया। हर्ष पिसा दुनक कछ और आवा। न हर्ष है न विषाद, क्योंकि राम जी जानते हैं कि धनुष तो टूट गया, अब हमें करना ही क्या, जाकर केवल हाथ लगाना है। और राम जी कैसे चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजु पर कुंजर गामी। श्री राम जी सहज ही चले। और ये देखो सहज शब्द भी कितना अच्छा है। सहज, न कोई मात्रा नहीं, न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे, सहज। और चाल कैसी है, मत मंजु बर कुंजर गामी। सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल, धीरे धीरे झूमते हुए मस्ती से जा रहे हैं श्री राम जी। श्री राम जी सहज ही चले। अब जब राम जी चले तो सुनैना जी को चिंता हुई, पर एक सखी ने समझाया कि तेजस्वी पुरुष को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजवंत लघु गनियन रानी। और सीता जी, अब सीता जी ने देखा, तब राम बिलो की बेदेही सब हृदय बिनवत जेते। अब माता जानकी ने देखा कि राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो मन ही मन सभी से प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मनाब अकुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक गणनायक बरदायक सेवा देवा। आज लगे कीनी तो सेवा। जानकी जी प्रार्थना करती है, हे शंकर जी प्रसन्न होइए, क्योंकि धनुष आप ही का है।
हे भवानी माता आप प्रसन्न होइए, वरदान आपने दिया है। हे गणों के देवता गणनायक, हे गणेश जी आप प्रसन्न होइए। गणेश जी बोले हमें क्या करना होगा? कहने लगी बार बार विनती सुन मोरी, करहो चाप गुरता अति थोरी। माता जानकी जी गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं कि इस धनुष का वजन कम कर दो। निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता जड़ता जड़ता, निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता नजर जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता लोगन 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 पर डार डर डर, ओ हरुआ रघुपति ही निहारी, ओ हरुआ रघुपति। इस धनुष का वजन कम कर दो। अब गणेश जी सोच रहे हैं कि इस काम के लिए हम ही मिले थे, हमारा वजन कौन सा कम है, गणेश जी का वजन कौन सा कम है। लेकिन श्री जानकी जी का भाव है, देखो कि आप वजन करने की कला में कुशल हैं। कैसे? आप गज बदन हैं, लंबोदर हैं, और जितने विशाल काय आप दिखते हैं, वजन यदि उसी माप से होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपकी सवारी है। देखिए कितना सुंदर संकेत है। और हमारे यहाँ प्रथम पूज्य कौन? गणेश जी हमारे यहाँ प्रथम पूज्य है। हमारे यहाँ प्रथम पूज्य उसे माना जिसका वजन छोटे से छोटा जीव उठा ले, वही हमारे यहाँ प्रथम पूज्य है, वही हमारे यहाँ बड़ा है। हम उसे बड़ा नहीं मानते जिसका वजन बड़े से बड़े ना उठा पाए, जिसका वजन चूहा भी उठा ले वो हमारे यहाँ प्रथम पूज्य है। गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद धनुष से कहने लगे कि धनुष तुम ही हो जाओ ना हल्के, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, मुझे तुम ही से आशा है, तुम ही हल्के हो जाओ। अच्छा कितने हल्के? तो कहा ओ हरु रघुपति निहारी, श्री राम जी को देखकर उतने हल्के हो जाओ कि राम जी उठा सके। देखो आज्ञा दई सिया ने धन को, कर अटकर इनके बल का, और जितना भी ये उठा सके तू हो जा उतना हल्का। क्योंकि कल पुष्प वाटिका में इनका दर्शन किया था मैंने, तो एक दोना पुष्प तोड़ने में इनकी दशा क्या थी? बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई, माथे पर पसीना आ रहा था। अंत में माता जानकी विश्वास ले आई, धैर्य धारण करके तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और मेरा चित्त श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान अवश्य मुझे श्री राम जी की दासी बनाएंगे। जयमाला हाथ में है और मन में एक ही कल्पना चल रही है। एरी जयमाल के तो सुन ले ही ये को हाल,
कह तो हो निठुर रो सही में तनी जावे तू, कह तो प्राण साथिनी होए प्राण प्रण को निभाए देरी, और कह तो प्राण घातिनी होए प्राण हन जावे तू। बिंदु कभी लाडली सखी की लाज राख लेरी, बिंदु कभी लाडली सखी की लाज राखे सखी, तो में से एक की ही ठान ठन जावे तू। दासी बने सांवरे सुजान के गले की के तो, नहीं तो जानकी गले की आज फांसी बन जावे तू। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अनन्य प्रेम, जब ये अनन्य प्रेम मन में आया, कृपा निधान राम सब जाना, श्री राम जी सब जान गए। और जानकी जी की ओर देखा तो देखा कि जानकी जी विशेष व्याकुल हैं। तभी राम जी असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुलके लके प्रीति बिसेकी। गुरहि प्रणाम काउन लखा काउन लखा देगन बठान ते छन राम ते छन राम मध्य धनु तोरा, पारे भुवन धुनि घोर कटोरा, छन राम मध्य धनु तोरा। भुवन घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, घोर कटोरा, धुनि घोर कठोरा। धनुष के टूटते ही सभा में जय जयकार होने लगी। बाजे बहुबाजने सुहाए जयते जुबत ने मंगल गाए। चारों तरफ मंगलचार होने लगे और महाराज सभा के बीच में धनुष को तोड़ दिया राम जी ने। सतानंद जी ने आज्ञा दी, माता सीता जयमाल लेकर के राम जी की ओर चले। अब जब मैया के हाथ में जयमाला है, श्री रघुवर कोमल कंवर नयन को पहनाओ जयमाला। कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। छवि अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक
सिय जय माल राम और में गावै छवि नाम अरे बाबा रे गावै 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 गारे रे घरे गधरे नि घरे गधरे नि गावै घरे गधरे नि गावै घरे गधरे नि गावै छवि अब लोक सहेली सिय जय माल राम। सखियों ने कहा किशोरी जी जयमाला पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहिराए न जाई। अच्छा एक और समस्या, श्री राम जी लंबे हैं, माता जानकी छोटी हैं, अब क्या करें। तभी एक सखी बोली, सखी कहने लगी अब देर हो गई, तो बहाना बनाया सखी ने। क्या? अपनी बात नहीं छोटी आने दे रही सखी। ये नहीं सोच, ये नहीं मतलब ये नहीं पता लग जाए राम जी को कि ये सीता जी छोटी है, इसलिए बोले इसने जानबूझ के मैया जानकी खड़ी है। क्यों? करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, सहज न पहिर न पाइयो विश्व विजय को हार। क्यों? धनुष चढ़ावत लाड़िली ज्यों तरसाई लाल, क्यों तरसैये सिय तुम्हें पहिनावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसे ही मैं भी स्वाभिमान दिखलाऊंगी। तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। अब जब काफी समय हो गया, खड़े खड़े तो सखियों ने सोचा कि अब तो इनसे कहना ही पड़ेगा। कहने लगी प्रभु थोड़ा झुक जाइए ना। सखिया कह रही है राघव जी थोड़ा झुक जाइए। अच्छा आपने कई भाव सुने होंगे कथाओं में इस समय जयमाला के, लेकिन एक भाव मुझे बड़ा अच्छा लगा, वही आगे मैं आपको सुना रहा हूं। कहे सखिया राघव से कह रहे हैं कि राघव जी थोड़ा झुक जाइए। अब हमारे राम जी तो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। सखियों ने कहा तो राम जी झुकने लगे। पर तभी एक सखी ने हंसी की, विनोद कर जाकर लगी, ए बहन गजब हो गया, किसी रघुवंशी का सर झुके ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आता, और आज तो देख रहे हैं कि एक रघुवंशी का सर झुक रहा है। तभी लक्ष्मण जी बोले प्रभु रुक जाओ, अब आप नहीं झुकोगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु रुक जाओ, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप सिर नहीं झुकाएंगे। राम जी सतर्क खड़े, सीधे खड़े हो गए राम जी। अब बड़ी समस्या, राम जी ने सिर सीधा कर लिया। अब सखियां बार बार कहें प्रभु सिर झुका दीजिए। राम जी बोले कि हम क्षत्रिय हैं, वीर हैं। सखिया बोली आप कोई भी बने रहो, ये ससुराल है, यहाँ बड़े बड़ों का सिर झुक जाता है। राम जी बोले हम सिर नहीं झुकाएंगे। अब दोनों ओर से हट, सखियां कहें कि सिर झुकाओ, और राम जी कहें कि हम सिर नहीं झुकाएंगे। तो सखियों ने एक उपाय सोचा, अंत में झूठा ही गाने लगे। क्या? गावै छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। झूठा ही गाने लगी कि सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। अब राम जी बड़े हैरान कि हमने सिर झुकाया नहीं, तो जयमाला गिर कैसे गई, और अगर जयमाला डाली नहीं होती तो ये झूठा गाती क्यों। तो राम जी ने सोचा कि देखें तो सही कि जयमाला गिरी या नहीं गिरी।
और जैसे ही राम जी ने देखा कि जयमाला गिरी या नहीं गिरी, उसे झुकाया, वैसे ही मैया सीता ने जयमाला डाल दी। बोली जानकी मैया की जय। और सिय जयमाल राम और मेरी। गावे छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मैया जानकी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी।